कहानी का नाम है शमशान की दुल्हन। बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुराना शमशान था। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात वहां लाल चुनरी पहने एक दुल्हन दिखाई देती है। जो भी उसे देखता है कुछ ही दिनों के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। गांव का एक युवा पत्रकार राघव इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। सच जानने के लिए वह कैमरा और टॉर्च लेकर अमावस्या की रात शमशान पहुंच जाता है। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में राख उड़ रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे पायल की हल्की छन 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 सुनाई देती है। राघव ने टॉर्च घुमाई। एक औरत लाल शादी के जोड़े में सिर झुकाए चिता की राख के पास खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। राघव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसके पैर की दिशा उल्टी थी। राघव का गला सूख गया। अचानक वह दुल्हन बिना चले ही जमीन पर फिसलती हुई उसकी ओर आने लगी। डर के मारे राघव पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसा कर कहा, उसे मत देखो वरना तुम्हें अपना दूल्हा बना लेगी। राघव ने घबरा कर पीछे देखा। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और अगले ही पल लाल दुल्हन गायब हो गई। लेकिन जमीन पर ताजा मेहंदी से लिखा एक वाक्य चमक रहा था, अगली अमावस्या तक तुम मेरे हो जाओगे। राघव ने कांपते हाथों से जमीन पर लिखे शब्द पढ़े, अगली अमावस्या तक तुम मेरे हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत वहां से भागा और गांव पहुंचकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। रात के ठीक 3 बजे अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा के साथ कमरे में एक लाल चुनरी उड़ती हुई आई और उसके बिस्तर पर गिर गई। राघव डर गया। उसने हिम्मत करके चुनरी उठाई तो उसमें एक पुराना कागज लिपटा हुआ था। कागज पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, शादी की तैयारी कर लो। उसने घबराकर कागज आग में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही कागज जला पूरे कमरे में किसी औरत की जोरदार हंसी गूंज गई। अगली सुबह राघव गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा, बाबा हरिनाथ। बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी और गहरी सांस लेकर बोला, लगभग आज से 50 साल पहले एक लड़की नैना की शादी इसी गांव में होने वाली थी। बारात आने से पहले कुछ लालची लोगों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया और नैना की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार उसी शमशान में हुआ था। कहते हैं उसकी अधूरी इच्छा उसे आज भी भटकने पर मजबूर करती है। राघव ने पूछा, इससे बचने का कोई रास्ता है बाबा? बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, रास्ता है लेकिन आसान नहीं। अमावस्या की रात तुम्हें उसी शमशान में जाकर नैना की सच्चाई जाननी होगी। अगर तुम असफल रहे तो उसकी आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक डरावनी कहानी है या सचमुच उसकी जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। बाबा हरिहरनाथ की बात सुनने के बाद राघव ने तय किया कि वह सच का पता लगाए बिना पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन
वह गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने पंचायत भवन पहुंचा। धूल से भरी अलमारी में घंटों खोजने के बाद उसे एक पीली पड़ चुकी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नैना की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। राघव की सांस तेज हो गई। वह डायरी में लिखा था कि नैना के पिता के पास एक प्राचीन खजाने का नक्शा था। गांव के कुछ लालची लोगों ने नक्शे को हथियाने के लिए उसके पूरे परिवार पर हमला कर दिया। नैना को दुल्हन के जोड़े में ही जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने रोते हुए कहा, जब तक असली गुनहगार को सच सामने नहीं आएगा मेरी आत्मा किसी को चैन से जीने नहीं देगी। उसी रात राघव अपने घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे लगा कि अंदर कोई मौजूद है। पूरा घर शांत था, लेकिन रसोई से किसी के बर्तन को घसीटने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज बंद हो गई। राघव ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में एक पुरानी लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जो पहले कभी उसके घर में नहीं थी। संदूक पर लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, खोलो। राघव ने कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही ढक्कन ऊपर उठा, अंदर सफेद फूलों से सजी एक दुल्हन की टूटी हुई चूड़ियां, जली हुई पायल और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में नैना मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल तस्वीर में उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मुस्कान उसकी गायब हो गई और आंखों से काला खून बहने लगा। और तस्वीर के पीछे अपने आप शब्द उभरने लगे, अब तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। तभी पूरे घर की लाइटें एक साथ बुझ गई। अंधेरे में फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। और इस बार वह आवाज ठीक राघव के पीछे आकर रुक गई। राघव का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लाल साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसका घूंघट जमीन तक लटक रहा था और हाथों में जली हुई चूड़ियां थी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। कमरा इतना ठंडा हो गया कि राघव की सांसों से धुआं निकलने लगा। वह औरत बिना कुछ बोले अपनी उंगलियों से जमीन की ओर इशारा करने लगी। राघव ने जैसे ही टॉर्च जलाई, फर्श पर राख से एक नक्शा बना हुआ था, जो सीधे शमशान के पीछे वाले पुराने बरगद तक जाता था। अगली रात वह बरगद के पास पहुंचा। वहां जमीन पर एक बड़ा पत्थर रखा था। बहुत मेहनत के बाद राघव ने उस पत्थर को हटा दिया। नीचे एक संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। राघव हिम्मत करके नीचे उतरा। सीढ़ियां एक गुप्त तहखाने में जाकर खत्म हो गई। दीवार पर पुराने दीपक जले हुए थे, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि पुरानी डायरी और कुछ गहने और खून से सना हुआ एक शादी का निमंत्रण पत्र मिला। निमंत्रण पत्र पर दूल्हे का नाम साफ लिखा था, विक्रम सिंह, लेकिन नीचे किसी ने लाल स्याही से लिख दिया था, यह असली गुनाहगार है। उसी समय तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंजने लगी, सच बाहर मत ले जाना। जो भी यहां आया कभी लौट कर नहीं गया। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने धुएं से एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा नैना का था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काला धुआं निकल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बदला नहीं, मुझे न्याय चाहिए। राघव समझ गया कि यह आत्मा लोगों को यूं ही नहीं मार रही है,
वह किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसकी मौत का सच दुनिया के सामने ले सके। लेकिन तभी तहखाने की दीवार हिलने लगी और पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी वहां मौजूद है। तहखाने में भारी कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। ठक ठक ठक। राघव ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। अंधेरे से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और हाथ में जंग लगी लालटेन जल रही थी। उसने राघव को देखते ही घबरा कर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, अगर देर हुई तो वह जाने नहीं देगी। राघव ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम गणेश है। मैं 50 साल पहले इस हवेली का नौकर था। मैंने अपनी आंखों के सामने ही नैना की हत्या देखी थी, लेकिन डर के कारण कभी सच नहीं बोल पाया। राघव ने तुरंत पूछा, क्या विक्रम सिंह ही असली हत्यारा है? गणेश की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के 4 और रसूखदार लोग थे। उन्होंने खजाने की लालच में नैना और उसके परिवार को खत्म कर दिया। इतना कहते ही अचानक पूरी जमीन जोर से कांपने लगी। लोहे का संदूक अपने आप बंद हो गया। तहखाने की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच एक विशाल छाया उभरी। वह किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और आवाज इतनी भारी कि पूरा तहखाना गूंज गया। जिसने मेरा सच छिपाया वह अब कभी बाहर नहीं जाएगा। गणेश डर के मारे घुटने पर गिर गया। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो नैना, मैंने लालच नहीं किया था। मैंने सिर्फ डर के मारे मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर काला धुआं धीरे धीरे हटने लगा। लेकिन जब राघव ने गणेश की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसकी जगह सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। राख के बीच एक पुरानी चाबी चमक रही थी। चाबी पर लिखा हुआ था, हवेली का अंतिम कमरा। राघव ने चाबी अपनी जेब में रख ली। उसे एहसास हो चुका था कि नैना की मुक्ति का रहस्य अब उसी बंद कमरे में छिपा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही उसने चाबी उठाई, तहखाने के अंधेरे कोने में 2 लाल आंखें खुल चुकी थी। राघव ने कांपते हाथों से चाबी जेब में रखी और तहखाने से बाहर निकल गया। जैसे ही वह शमशान से बाहर पहुंचा, सुबह की पहली किरणें फैलने लगी थी। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, हवेली का अंतिम कमरा आखिर छिपा क्या है उसमें? अगली रात वह गांव के बाहर खड़ी उस सुनसान हवेली में पहुंचा। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों पर उगी काई, टूटी खिड़कियां और हवा में झूलते दरवाजे यह एहसास करा रहे थे कि मानो कोई उसके अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। राघव ने लालटेन जलाई और लंबी गलियारों से होता हुआ ऊपर की ओर मंजिल में चढ़ गया। वहां एक लोहे का भारी दरवाजा था जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जिसने यह द्वार खोला वह सच से कभी भाग नहीं पाएगा। उसने अपनी गहरी सांस ली और चाबी ताले में डाल दी। खट की आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा चमकता हुआ धीरे धीरे खुला। अंदर एक कमरा था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों पुरानी तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में एक ही लड़की, नैना। लेकिन हर तस्वीर में उसका चेहरा थोड़ा सा बदल रहा था। कहीं वह मुस्कुरा रही थी, कहीं रो रही थी और कहीं उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। राघव जैसे ही उसके
पास पहुंचा, आईने में अपना चेहरा देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका खून जम गया। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, वहां नैना खड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ आईने की सतह पर रखा और आश्चर्य की बात है, उसका हाथ कांच के बाहर निकल गया। नैना की आवाज गूंजी, मेरी मौत का सच इस कमरे में नहीं, उस इंसान के दिल में कैद है जो आज भी जिंदा है। इतना कहकर उसने राघव की हथेली में एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी रख दी। चिट्ठी खोलते ही उस पर सिर्फ एक नाम लिखा दिखाई दिया, मुखिया शिव नारायण। राघव सन्न रह गया। गांव का सम्मानित मुखिया, क्या वही इस पुराने रहस्य की आखिरी कड़ी है? तभी नीचे से किसी के चलने की आवाज आई और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चरमराते हुए धड़ाम करके बंद हो